हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग डेली पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं चंद लाइनों से। कह रहा है, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बहुत अच्छी लाइन है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। ठीक है, आशा करते हैं इससे आप कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होंगे, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो जितना भी आप में दम है बिल्कुल लगा दीजिए। बिल्कुल लास्ट समय है, खूब ढंग से चीज़ों को पढ़िए, खूब ढंग से रिवाइज करिए। जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उतना बेहतर आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 270 फैक्टोरियल में 3 की संख्या बताना है। इस चिन्ह को फैक्टोरियल बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसको जब राइट करूँगा तो मैं लिखूँगा 270 इंटू 269 इंटू 268, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाऊँगा 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। सपोज डैट अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब होता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, मतलब उस संख्या से 1 तक जाना है। फैक्टोरियल का यही पहचान है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें आप तो भाई बहुत बड़ी सीरीज हो गई संख्याओं की। 3 की संख्या कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो 3 की संख्या को ज्ञात करने के लिए मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करके ऐसे कहाँ तक 270 फैक्टोरियल तक। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिएगा, कुल मिला के आप 270 को क्या करिए 3 से इसका लासा ले लीजिए। 3 9 27 हो गया, 0 हो गया। फिर 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 से काटिएगा 10 हो गया। फिर 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9 हो गया। एक बचा जाने दीजिए, 3 एकने 3 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए 3 की संख्या तो आप बताएंगे कितना, इसको 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 और ये इतना आप जोड़ लीजिए तो कितना 90 है, प्लस 30 है, प्लस आपका 10 है, प्लस कितना है 3 है, प्लस कितना 1 है। तो जोड़िए 9 3 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया 13 13 और 3 आई एम सॉरी, फिर से आप लोग जोड़ लीजिए। इकाई अंक आप जोड़िएगा, इकाई अंक जोड़ेंगे 1 और 4 हो गया। 0 0 0 कहने का मतलब यहाँ पे 4 आ गया। 3 1 4 और 4 3 7, 7 में 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। 9 7 कितना हो जाएगा तो इसको आप जब जोड़िएगा 1 में 3 जोड़िएगा 4 और ये 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। कितना आ गया 134। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 अब बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में 3 की संख्या। तो आपको मैंने बोला है 4 का आप क्या करिए, तो मैं तो इस 4 फैक्टोरियल का मतलब आसान ही है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ। 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें 3 की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अंडर रूट, यहाँ पे 72 लिखा माइनस, फिर इसके बाद 72 लिखा माइनस, फिर इसके बाद कितना लिखा है 72 लिखा है। ठीक है, और इसके बाद माइनस इसे डाट डाट करके यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा है। ठीक है, तो इक्वल टू व्हाट बोला है। ठीक है, इक्वल टू व्हाट क्या आएगा। तो मैंने बोला कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें दी हों तो आप क्या करिए, इस संख्या का गुणनखंड करिए। ऐसे इसको 2 भागों में तोड़िए जिनका अंतर कितना हो 1 हो। तो मैं जानता हूँ 8 9 72, अंतर इनका प्यारे बच्चों कितना आ गया, अंतर इनका आ गया 1।
अंतर कितना आ गया, अंतर 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक नोट बना रखा है, मैंने एक नोट आपको दे रखा है। नोट क्या कहता है, नोट क्या कहता है, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि प्लस हो तो आंसर बड़ी संख्या होगी, और यदि माइनस का चिन्ह हो तो आंसर छोटी संख्या होगी। क्या होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नाव की चाल 36 किलोमीटर व धारा की चाल 12 किलोमीटर है, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया है भैया कोई नाव है, यहाँ पे एक नाव बना लीजिए। मैंने मान लिया है कोई नाव है, आप लोग नाव को मैंने ए मान लिया। ठीक है, कोई नाव है और इस दिशा में गतिमान है। ठीक है, क्या है, नाव। अब इसकी जो चाल है वो भैया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें लगाने का प्रयास करूँगा। और ये क्या है, कोई धारा है, क्या है, कोई भैया धारा है। धारा का मतलब जान रहे हैं, ये धारा है, और इस धारा का जो वेग है, कितना दे रखा है, 12। इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, यदि प्रतिकूल धारा हो, क्या हो, प्रतिकूल, क्या हो, प्रतिकूल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिकूल का मतलब होता है ए माइनस बी। कहने का मतलब नाव जिधर को जा रही है, नाव इधर को जा रही, धारा उधर से आ रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल धारा हो जाएगी। जब भी धारा क्या हो, नाव के विपरीत हो, तो वहाँ पे प्रतिकूल धारा होती है। और जब भी क्या हो, जिधर को नाव जा रही उधर को धारा जा रही है, तो उसको अनुकूल धारा बोलते हैं, अनुदिश बोलते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, कहने का मतलब ये मैंने कितना माना, 36 है, तो 36 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, पेवर नाव की चाल है। क्या है, नाव की चाल। तो आप यहाँ कह सकते हैं चाल कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यहाँ पे दूरी आपको दे रखा है 120 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है। समय पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, समय आपसे पूछा है, तो कितना समय लगेगा, कितना क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आप लोग समय का फार्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं समय बराबर दूरी कितना दे रखी है, 120 किलोमीटर दे रखी है। चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे में है। किलोमीटर ख़त्म हो गया, है ना। अगर आप पढ़िए 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 24 सेकंड 24 पंचे 120, तो बराबर क्या आ गया, 5 घंटे। क्या आ गया, 5 घंटे आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा सोना पानी से 19 गुना भारी तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी तथा पानी 15 गुना भारी है, तो मिश्र धातु में इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ अगर मैं सोने की बात करूँ, है ना, तो सोना पानी से कितना गुना भारी है, 19 गुना भारी है। अगर मैं तांबे की बात करूँ, तांबे से पानी कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है। और पानी कह रहा है, और पानी 15 गुना भारी है। पानी क्या है, 15 गुना भारी है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, एक नियम लगने वाला है, मिश्रण का नियम। अब मिश्रण का नियम क्या कहता है, मिश्रण का नियम कहता है जो मिश्रण वाला मान होगा, मिश्रण वाले मान से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। क्रॉस में घटा लेते हैं, तो 15 में से जब हम 9 घटा लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 19 में से जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उन्होंने मिश्रण का अनुपात पूछा है, तो 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। उत्तर हमारा आ गया 3:2। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी से दुगना अच्छा कामगार है और ए एक काम को 30 दिनों में कर लेता है, तो वह मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। खूब ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया ए है और ये क्या है, बी है।
अच्छे कामगार का मतलब होता है क्या बोला है, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। तो अगर मैं मान लूँ कि बी एक दिन में एक काम करता है, दुगना का मतलब हुआ ये 2 काम करते होंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है ना। तो 30 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये भाई एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 2 काम। अगर मैं कुल काम की बात करूं, कुल कितना काम है, कुल काम तो आप लोगों को पता है एक दिन में 2 काम करता है, 30 दिन में काम को ख़त्म करता है। तो 30 दुनाई 60 काम, कुल कितना काम होगा, 60 काम। कह रहा है इस 60 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे 2 1 3, कितना आ जाएगा, 3 काम। एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर। तो 60 काम करना है, एक दिन में करेंगे 3 करने 3, 3 दुनाई 6, 0 बराबर आ जाएगा 20 दिन। क्या आ जाएगा, 20 दिन उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 1/4 भाग से चलता है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ चाल कितना दे रखा है, 3/4। कहने का मतलब पहले अगर मैं मान लूँ, पहले उसकी चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अगर मैं चाल का अनुपात देखूँ, चाल का अनुपात अगर मैं बात करूं, तो चाल का अनुपात उसके पहले कितना था, पहले उसके चाल का अनुपात था, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले और यहाँ पे मैं लिखूं अब, ठीक है। पहले भैया उसकी चाल का अनुपात 4 था, अब घट के कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ, ये बताइए भैया समय का अनुपात आप बता दीजिए, क्या बताइए, समय का अनुपात। आप कहेंगे सर जी 3:4। कितना, 3:4। अब आगे बोल रहा है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट दे समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट इनको ज़्यादा लगता है। मैंने देखा, मैं अगर देखूँ, मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो मुझे पता है 3 से कितना अधिक समय ले रहा है, कितना अधिक, तो आप बताएंगे सर 1 घंटे अधिक, 1 अधिक है ना, कितना अधिक, 1 मिनट अधिक। अगर मैं मिनट मान लूँ, 1 मिनट अधिक। क्वेश्चन करा 1 मिनट अधिक इनको समय नहीं लगता है, इनको 10 मिनट अधिक समय लगता है। 1 का कितना गुना, 10 गुना। तो आगे बोला है तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक समय भी 3 नहीं लग रहा होगा, 3 का कितना लग रहा होगा, 10 गुना 3 धाम 30 मिनट। कितना लग रहा होगा, 30 मिनट लग रहा होगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 57 17 8 87, 57 17 87, 57 17 87 का घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना। घनमूल का मतलब क्यूब रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले 10 तक तो आपको क्यूब आना चाहिए। जैसे पूछा जाए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब हुआ जैसे 2 गुणे 2 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनाई 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब पूछा जाए, 3 का क्यूब बोलिए 27। 4 का क्यूब आपसे पूछा जाए 64 है ना, 4 चौक 16, 16 चौका 64। 5 का क्यूब बोला जाए तो आप कहेंगे 125। 6 का क्यूब आपसे बोला जाए तो आप बोलेंगे 216 है ना। 7 का क्यूब आपसे बोला जाए तो आप कहेंगे 343 है ना। 8 का क्यूब आपसे बात की जाए तो आप बोलेंगे 512, ठीक है। 9 के क्यूब की बात की जाए तो आप बोलेंगे 729। और 10 के क्यूब की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1000। और अगर 11 के क्यूब की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे 1331 है ना। अगर 12 के क्यूब की बात की जाए तो आप लोग बताएंगे 1728, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 10 तक तो आपको जरूर याद करना, 10 तक। कहाँ तक याद करना है, 10 तक, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक बार में आप 3 संख्या ले लीजिए। 3 संख्याएँ आपने ले लिया, इसका इकाई अंक आप देखिए कितना है, 7 है ना। अब आप देखिए किसका इकाई अंक 7 है। तो यहाँ मुझे पता चला 1 से 10 तक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 3 का
3 का जो क्यूब रूट है इसका इकाई अंक क्या है 7। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगा 3, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा 3। अब आगे के फिर 3 अंक आप ले लीजिए तो 571 है। आप देखिए किसका इकाई अंक 1 है, किसका इकाई अंक 1 है ना। तो आप देखेंगे, आप लोग फिर से देखिएगा, खूब ध्यान से देखिए, आई एम सॉरी, आप लोग देखेंगे 571 जो संख्या आ रही है, ये संख्या जो 571 आ रही है किन दो क्यूब रूटों के बीच में आ रही है। 571 की अगर मैं देखूं बात करूं तो 512 और 729 के बीच में आ रही है, कहने का मतलब 8 और 9 के बीच में आ रही है। तो आप छोटी वाली संख्या क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, है ना। तो आपका उत्तर आ गया 83। ये 83 क्या हो गया आंसर हो गया। कहने का मतलब भैया 83 का अगर क्यूब पता किया जाए तो 57 17 8 7 होगा, है ना। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपके लिए आप पहले करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 91 26 73 इसका घनमूल बताना है। क्या बताना है घनमूल, घनमूल बताना मतलब क्यूब रूट बताना है ना। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया 3 संख्या 1 2 3 3 नंबर 3 नंबर आप ले लीजिए। इसका आप लोग इकाई अंक देखिए कितना है 3। अब आप देखिए इनमें से किसका इकाई अंक 3 है, तो मुझे पता चला 7 का। तो यहाँ पर आ गया आंसर में आपका 7। आपके आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो आपको मिल गया 7। ये आपके ऑप्शन रहे तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ भाई 2 ऑप्शन में 7 है ना। तो अभी मैं उत्तर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता चल गया आंसर मेरा या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। आगे आप देखिए 912, आगे के 3 अंक लीजिए। अब आप देखिए 912 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो पता है आपको जो 912 होता है, 912 आपका 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या क्या है 9 है, यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 97। कहने का मतलब भाई लोगों 97 का जो क्यूब होगा, 97 का जो क्यूब होगा वो 51 26 73 होगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है। मैंने आप लोग हाँ ठीक है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। आप लोग देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, मैं मान लिया ट्रेन प्लस, आप लोग जानते हैं जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कुल लंबाई, है ना। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफार्म को पार करे, तो क्या होता है कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे प्लेटफार्म दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ट्रेन की लंबाई प्लस 108 मीटर जब वो चलती है, 108 मीटर चलती है, समय लेती है 12 सेकंड। ठीक है, और आगे बोल रखा है एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई होगी प्लस 164 क्या होगी 164 प्लेटफार्म की लंबाई होगी। इसको पार करने में उसको समय लगता है 16 सेकंड। ठीक है, तो बोला है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब आप देखिए 108 और 164 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो आएगा 56 मीटर। समय का डिफरेंस देखिए तो आ जाएगा यहाँ पे 4 सेकंड। क्या आ जाएगा 4 सेकंड। तो आप कह सकते हैं 4 सेकंड में रेलगाड़ी कितना चलती है 56 मीटर चलती है। कितना चलती है 56 मीटर। तो 1 सेकंड में 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4 और 4 चौक 16, 1 सेकंड में कितना चलती होगी। 1 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती होगी 14 मीटर दूरी तय करती होगी। ठीक है, तो आप ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ और इसको अगर मैं समीकरण 2 मान लूँ, तो देखिएगा अगर मैं पहले वाले से उत्तर लाऊँ, है ना, समीकरण 1 के अनुसार अब देखिए 1 के अनुसार अगर मैं लगाऊं कि 12 सेकंड में कितनी चलती होगी, क्या लिखा 12 सेकंड में कितनी चलती होगी। तो 1 सेकंड में अगर 14 चलती है 12 सेकंड में
12 सेकंड में 12 गुणे 14 है ना, 14 दूनी 28 के 8 हो गया, और 14 करने 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 168 मीटर। तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रेन प्लस 108 इक्वल टू 168। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, 108 उधर जाएगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर 168 माइनस 108। जब इसमें से आप सबट्रैक्ट करेंगे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 60 मीटर। कितनी आ जाएगी, 60 मीटर। यह आप समीकरण 2 से देख लीजिए। अगर आप इससे लगाना चाहें तो आप कह सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप लगा लीजिए इससे, दूसरे वाले से। यहाँ भी आप कह सकते हैं टी प्लस 164। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करिए 16 सेकंड की बात कर रहा है, 16 सेकंड की बात कर रहा है। 1 सेकंड में 14 देख लीजिए, 14 छक्के है ना, 14 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िए, 14 8 96, 6 हो गया है ना, और 14 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 14 करने 14, 14 और 9, 14 में जब आप 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 16 का पहाड़ा अगर आप पढ़ लीजिए, 16 चौका 64 के 4 हासिल आ गया 6, 16 करने 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, इतना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया। अब आप रख लीजिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, टी प्लस 164 बराबर क्या दे आ गया 224 रख लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो आप 224 में से जब 164 घटा देंगे, जब आप जैसे ही घटाएंगे 4 क्या हुआ 0 हो गया, और 2 में से 6 नहीं जाएगा, बगल से कैरी किया तो 12 में से 6 चला गया, 6 यहाँ बचा, 1 कट गया तो आ गया 60 मीटर। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारे क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस पेपर में बहुत बार कई बार रिपीट हुए हैं। तो आशा है, एक्सपेक्ट करता हूँ एक सारे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। बहुत होगा तो इनकी डिजिट बदल जाएगी लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। 20 सेकंड 30 सेकंड में बिल्कुल आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ, ठीक है। 10-5 सेकंड में लगा लीजिए। तो आपका पेपर अच्छा हो, दिल्ली पुलिस का, है ना, बहुत अच्छा हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी बधाई आपको, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।